नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। दस्तक विथ बिट्टू सर के चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे। आज हम संविधान में पढ़ेंगे दोस्तों पंचायती राज। पंचायती राज लॉर्ड रिपन का 1882 ईस्वी का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण को बढ़ावा देना है। पंचायती राज का शुभारंभ भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ। 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। पंचायती राज की असफलता का मुख्य कारण सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। नंबर 1 ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। नंबर 2 ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत। नंबर 3 जिला स्तर पर जिला पंचायत। अगला देखते हैं अशोक मेहता समिति 1977। ये आपकी यूपी पेट की परीक्षा में भी हाल ही में आया। इसमें ये बात कहा गया है कि अशोक मेहता समिति कौन से स्तर की व्यवस्था का सुझाव देता है, तो द्विस्तरीय व्यवस्था का सुझाव देता है। नंबर 1 ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत। नंबर 2 जिला स्तर पर जिला पंचायत। लक्ष्मी मल सिंधवी समिति 1986। इस समिति ने सर्वप्रथम सुझाव दिया कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इसके कारण पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तो वर्ष 1986 में गठित सिंधवी समिति की सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 संध्या रहता है के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित राज्यों में लागू है। नोट: 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। आपको ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों। पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनको हम क्रम वाइज देखेंगे। अनुच्छेद 243 में पंचायती राज की परिभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा का वर्णन है। अनुच्छेद 243 ख पंचायत के संविधान का वर्णन है। अनुच्छेद 243 घ आरक्षण का वर्णन है। अनुच्छेद 243 ड़ कार्यकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 243 ड चुनाव या निर्वाचन का वर्णन है। अनुच्छेद 243 ड़
चुनावी मामलों पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक का वर्णन 243 में है। 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 क से ड़ तक कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। पंचायती राज का कार्यकाल, इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। निर्वाचन की संचित निधि से इन संस्थाओं का अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। पंचायत राज्य में कुल 29 विषय का वर्णन है और राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, यदि आपको चैनल पर समझ में आ रहा है तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।